घटिया राजनीति का अगर कोई पार्टी परिचायक है तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। धीरेंद्र शास्त्री की तरफ अगर उंगली उठाया आपने तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो गाल बजा रहे हैं उनसे कौन कह दिया कि हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं, और कहाँ दंगा हुआ है ये हमको बताइए। चपरासी का भी नौकरी अगर खोजते ना तो मिलता नहीं जो उनमें क्वालिफिकेशन है। आपके पास है ना, आपके पास तो जानकारी होगा, बहुत ज्ञानी हैं, त्रिपुंड मारते हैं, कभी वृंदावन तो कभी कहाँ तो कभी बाघ के खाल लपेट लेते हैं। सरकारी नौकरी में चपरासी के नौकरी नहीं मिलता। किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो तेज प्रताप यादव की। आप नाम लीजिए, हम नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। ये खाली जो फर्जी हिंदू बनने का जो नाटक करते हैं, आप हमको बताइए कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री किस जगह पर प्रवचन किया और कहाँ पर दंगा हुआ। धीरेंद्र शास्त्री तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके तरह गाल बजा के नहीं पहुँचे हैं। इनके मंत्री सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण का विरोध करते हैं, ये मंडल बनाम कमंडल करते हैं। तो आपको सनातन धर्म का कोई प्रचारक कहाँ से पसंद आएगा? और हिंदू मुसलमान किसने किया? राज्य की धरती को नमन करके प्रणाम करके अगर आ रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई? जब राम मंदिर के लिए रथ चला था तो उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किए हैं। पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार में होने वाला है। पटना के गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही बिहार की राजनीति गर्म हुई और उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब कार्यक्रम पटना में नहीं बल्कि नौबतपुर में होगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति क्यों गर्म है, इस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर राजनीति क्यों गर्म है। धीरेंद्र शास्त्री जो कि एक कथावाचक है, उनके आने से बिहार में राजनीति क्यों गर्म हो गई है? क्या लगता है चंदन जी, क्यों आखिर राजनीति गर्म है? देखिए, एक घटिया सोच, घटिया राजनीति का अगर कोई पार्टी परिचायक है तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। आपको मालूम कि इनके मंत्री सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण का विरोध करते हैं, ये मंडल बनाम कमंडल करते हैं। तो कैसे कोई सनातन धर्म का अगर प्रचार कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, तो पसंद कहाँ से आएगा? जब आपको किसी खास धर्म को अगर खुश करना है, उसकी स्तुति गान करनी है, तो आपको सनातन धर्म का कोई प्रचारक कहाँ से पसंद आएगा? और हिंदू मुसलमान किसने किया? एक कथावाचक आपके राज्य में आपके राज्य की धरती को नमन करके प्रणाम करके अगर आ रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई? आपने शुरुआत किया और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए वैसा एक बिहार सरकार का मंत्री जो अपने माता पिता के लेगेसी को लेके चल रहा है। नहीं तो राजनीति में सरकारी नौकरी में चपरासी के नौकरी नहीं मिलता। किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो तेज प्रताप यादव की। आप नाम लीजिए, हम नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। चपरासी का भी नौकरी अगर खोजते ना तो मिलता नहीं जो उनमें क्वालिफिकेशन है। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके तरह गाल बजा के नहीं पहुँचे हैं। जो गाल बजा रहे हैं उनसे कौन कह दिया कि हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं, और कहाँ दंगा हुआ है ये हमको बताइए। आपके पास है ना, आपके पास तो जानकारी होगा, बहुत ज्ञानी हैं, त्रिपुंड मारते हैं, कभी वृंदावन तो कभी कहाँ तो कभी बाघ के खाल लपेट लेते हैं। ये खाली जो फर्जी हिंदू बनने का जो नाटक करते हैं, आप हमको बताइए कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री किस जगह पर प्रवचन किया और कहाँ पर दंगा हुआ। आप किसी संत को इस तरीके से बदनाम करेंगे? आपके मंत्री बोलते हैं कि अमन और क्या का पैगाम ये है, ये धर्म है, जाति विशेष धर्म विशेष की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया पर है। आप लोग तो लगातार, एक जमाना था जब राम मंदिर के लिए रथ चला था तो उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किए हैं। आपके पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो हिंदू और सनातन धर्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक पाखंड वाली पार्टी है, इसको पूरा समस्त देश देख रही है शशांक जी, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मंत्री साहब बोल रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ अगर उंगली उठाया आपने तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप नहीं मानते हैं धीरेंद्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम करते हैं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो
मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करके बिहार की जो स्थिति है, जो अभी सद्भाव है बिहार में, उसको करा। बिल्कुल बहुत सद्भाव है। सद्भाव का आलम सासाराम में हम लोग देख लिए, सद्भाव का आलम क्या बिहार शरीफ नालंदा में हम लोग देख लिए, अभी दरभंगा में सद्भाव का क्या आलम है वो हम लोग देख रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो भी पार्टी करेगी और आप धार्मिक उन्माद अगर फैलाएंगे तो जनता सब जानती है, सब पहचानती है। इसका समय आने पर माकूल जवाब आपको मिला है, आगे भी मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में क्यों, कहीं और कार्यक्रम हो सकता था? नहीं, देखिए, पटना के गांधी मैदान में जब आप नमाज पढ़ा जा सकता है, जब आपकी रैली हो सकती है, कई तरह के मेलों का आयोजन वहाँ पर हो सकता है, तो प्रवचन क्यों नहीं हो सकता है? और पहले हुआ नहीं है क्या? संत मुरारी बापू का हुआ है, कई लोगों का हुआ है, बाबा रामदेव का भी हुआ है। हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है। आपके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आपके दिमाग में अगर घुसा है तो उसका तो इलाज किसी के पास नहीं है ना। हिंदू राष्ट्र बनाने की आप अगर जब यहाँ पर बाबा बागेश्वर सरकार यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने बिहार की पावन धरती को प्रणाम किया है, तब आप बेचैन भारत क्यों हो रहे हैं, व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं? आपको तो स्वागत करना चाहिए कि कोई अगर आकर सनातन धर्म का प्रचार करता है, अखंड राष्ट्रवाद का अगर प्रचार करता है, धर्म संस्कृति की बात करता है, आपसी सौहार्द की बात करता है, तो आपको तो आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए। नहीं, वो धर्म की बात नहीं ना, वो सब धर्म की बात नहीं कर, वो सिर्फ हिंदू धर्म की बात कहते हैं कि हिंदुत्व वाला भारत बनेगा, देखिए राष्ट्र बनेगा। देखिए, आप जानते हैं कि हिंदू जो है एक जीवन पद्धति है, ठीक है। इसमें हर एक जाति धर्म सभी समाहित है, एक एक करके सबकी नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब समाहित है। तो विरोध करने का कोई कारण नहीं है। राजनीतिक रूप से अगर आप पाखंड कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, आपके कई वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, आपके मंत्री कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की मौन सहमति उनकी पार्टी की, क्योंकि हम लोग तो देखे ना, जब रामायण का विरोध हुआ, वो भी कह रहे हैं कि आ रहे हैं तो कथा कहिए, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध हो सकता है। नहीं, अरे वो तो नहीं आए यहाँ पर तो है नहीं। उसके बावजूद आप ही के राज्य में आपके कानून व्यवस्था के नीचे सद्भावना बिगड़ी ना, यहाँ तो हिंसा हुई, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दिए क्या? अरे जब उनके गठबंधन के सहयोगी जब उनको शिखंडी बोल देते हैं, नाइट वॉचमैन बोल देते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री उस साधारण से विधायक का इस्तीफा नहीं ले पाते हैं, ये कैसी राजनीति है? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री जी का इज्जत को उछाला गया? आदरणीय जगतानंद सिंह जी के सुपुत्र हैं, जगता बाबू तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अब किधर किधर से खेल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, लेकिन इनके दिमाग में जितना गंदगी भरा हुआ है इसको निकालने की जरूरत है। और मैं आग्रह करूंगा कि हिंदू से इतनी नफरत ना करें और सनातन धर्म से इतनी नफरत ना करें। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही तेज प्रताप यादव ने चुनौती दे दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक दिया जाएगा और वहीं से उनको वापस भेज दिया जाएगा। और उसके बाद फिर बिहार की राजनीति गरमाई और पटना के गांधी मैदान में होने वाला कार्यक्रम को रद्द करके अब नौबतपुर में कार्यक्रम को रखा गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉप।